हेलो डियर स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12th का हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी तक हम बैक आपके चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये टॉपिक आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब थोड़ा सा बेसिक इस बारे में समझेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 इसी चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल भी मिलते चले जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप लोगों को कंटिन्यू अपने इस वीडियोस को कंटिन्यू देखना है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को एंड रिलेटिव्स को ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो अभी आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर और समझते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, जब किसी भी फर्म के अंदर, ठीक है, कोई भी फर्म आप मान लीजिए XYZ कोई एक फर्म है। अब यहाँ पर दो पार्टनर ऑलरेडी पहले से ही हैं। अब हमने मान लिया कि एक पार्टनर A है और एक दूसरा पार्टनर B है, ये पहले से ही पार्टनर हैं। अब एक नया पार्टनर इस फर्म के अंदर एडमिट होता है। ठीक है, वो एडमिट होने के इनके जो नया पार्टनर एडमिट होता है, इनके आपस में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हो सकता है वो। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। ठीक है, आपस में ये कोई जब किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो इनका कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि या तो इस फर्म के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उन लोगों ने नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए एग्रीमेंट किया होगा, या फिर इन लोगों को कोई एक्सपीरियंस पार्टनर मिल रहा होगा, उनको किसी ना किसी तरीके का इस फर्म में बेनिफिट होना होगा, इसलिए इन्होंने तैयार किया होगा कि हम किसी एक पार्टनर को और एडमिट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं ये C पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होगा। ठीक है, तो बहुत कॉमन सी बात है, जब A पार्टनर और B पार्टनर ने बिजनेस कभी भी स्टार्ट किया होगा, ठीक है, इन पास्ट, तो इन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट एक कैपिटल इन्वेस्ट फर्म के अंदर किया होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पार्टनर A ने ₹2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया था और जो B पार्टनर है उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था ₹3 लाख। तो इसी तरीके से जब एक नया पार्टनर आता है ना, तो एक कैपिटल कुछ ना कुछ वो लेकर आता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम उससे कैपिटल नहीं मंगाएं। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है, वो एग्रीमेंट के ऊपर है। ठीक है, लेकिन 90% 99% आप यही मानिए कि हम कैपिटल उससे मंगाएंगे। अब हमने मान लिया कि वो ₹2 लाख का अमाउंट एज अ कैपिटल लेकर आता है। क्यों? क्योंकि आपस में इनका एग्रीमेंट है। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट था इनका, एक पार्टनर कैपिटल लेके आएगा अमाउंट, साथ में आप इसको नोट कर लीजिए कैपिटल, और उसके बाद एक अमाउंट और एक पार्टनर लेकर के आएगा नया पार्टनर, वो क्या होगा? गुडविल प्रीमियम। ठीक है, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है जो भी इन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा। तो गुडविल प्रीमियम सपोज दैट कि ₹20,000, ठीक है, 30,000, इस तरीके से कोई भी अमाउंट इन्होंने एज अ गुडविल इससे मंगाया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो अमाउंट हमेशा जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है वो कैपिटल और गुडविल लाएगा ही। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है जब तक टॉपिक ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप रिटायरमेंट समझेंगे तो इसी के बेस पर वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि जब पुराने पार्टनर थे उनका आपस में कोई भी रेशियो होगा, सपोज 3:2 इनका आपस में रेशियो था पहले A और B का। अब एक नया पार्टनर भी एडमिट हो गया है तो उसका रेशियो क्या होगा? तो ये चीज़ें इन्होंने आपस में डिसाइड कर ली होंगी। ठीक है, सपोज दैट 3:1 इनका आपस में शेयर हो गया हो नया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक पार्टनर जब एडमिट होता है तो आपस में इनके क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, और नया पार्टनर जो लाता है कैपिटल भी लाता है और गुडविल प्रीमियम भी लाता है। अब आप छोटी सी एक बात और याद रख लीजिए कि कैपिटल तो इसके अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन ये जो गुडविल प्रीमियम है, ठीक है, इसकी कहानी क्या है इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। ठीक है, कि ये गुडविल प्रीमियम जो अमाउंट आता है ये पुराने पार्टनर ही आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो आगे से और डिटेल में इसको समझेंगे, फिलहाल अभी इतना ही आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा मीनिंग क्या है। मीनिंग में यही है कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो
किस तरीके से एडमिट होता है, मीनिंग क्या है उस चीज़ का, ठीक है। तो क्या लिखा है, व्हेन, देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ रनिंग बिजनेस ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा और कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। मे बी टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस, हो सकता है हमें एक्सपीरियंस्ड पार्टनर मिल रहा हो, ठीक है। कॉम्पिटेंस द न्यूली एडमिटेड पार्टनर, और हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंस हो, बहुत ही ज़्यादा क्या है, योग्य हो हो सकता है इसलिए हम उसको एडमिट करना चाहते हो, ठीक है। और एनी अदर रीजन भी हो सकता है। सो लिखा है इट इज़ कॉल्ड द एडमिशन ऑफ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक नया पार्टनर, अ न्यू पार्टनर बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब हम चीज़ों को समझते चले जाएंगे, एक लाइन यहाँ पर ये भी लिखी है, ठीक है। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, जब तक तीनों पार्टनर या सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर है, तब तक हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है अभी कि क्या क्या ट्रीटमेंट इस चैप्टर में हम लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 5 ट्रीटमेंट्स हैं ऐसे जो हमें करने पड़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। और कोशिश यही होगी कि हर पॉइंट को आपको हर नई वीडियो में आपको क्लियर किया जाए, ठीक है, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी समझ इस टॉपिक पर बन पाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, ठीक है, ए और बी ऑलरेडी पार्टनर, एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंट्री करता है सी। तो जब सी पार्टनर आता है तो पहले तो ओल्ड पार्टनर ए और बी के बिटवीन कुछ भी रेशियो था। अब जब जैसे ही एक नया पार्टनर सी आ गया तो इनके बिटवीन, 3 पार्टनरों के बिटवीन कोई ना कोई एग्रीड रेशियो होगा, से 3:1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम, तो क्या होगा, हम इस टॉपिक के अंदर ना नया शेयर निकालना सीखेंगे, ठीक है। और जब नया पार्टनर आया तो पुराने पार्टनरों को कुछ ना कुछ लॉस होता है। लॉस कैसे, पहले जो भी प्रॉफिट आता था सिर्फ दोनों पार्टनर बांटते थे, लेकिन अब तीसरा पार्टनर भी बांट रहे, तो कुछ ना कुछ पार्ट ए और बी ने अपना सेक्रीफाइस किया है। इस चीज़ को हम रेशियो की मदद से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे आगे। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये वाला एक पार्ट ऐसा है, जब एक नया पार्टनर आता है हम पूरे फर्म की गुडविल चेक करते हैं कि आज इस नए फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है। क्योंकि जब हम नए फर्म की गुडविल चेक करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम मंगाते हैं नए पार्टनर से भी गुडविल, ठीक है। जितनी इस पूरी फर्म की गुडविल होगी उस डेट पर जब ये नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पर मान लेते हैं कि नए फर्म की गुडविल है 60,000 रुपये, कितनी है, एग्जाम्पल के लिए 60,000। अब नए पार्टनर का रेशियो है 3:1 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा भाई, 1/6। तो 1/6 कर लीजिए। तो 1/6 जैसे ही करेंगे तो 10,000 रुपये की 10,000 रुपये की वैल्यू के बराबर इस नए पार्टनर सी को फ्यूचर में फ़ायदा मिलने वाला है, तो हम उतना ही अमाउंट इस पार्टनर से मंगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक इस बात का समझिए कि नए पार्टनर से हम गुडविल का अमाउंट इसलिए मंगाते हैं क्योंकि स्टूडेंट अभी तक जो भी हमारे फर्म की गुडविल है वो किन्होंने जनरेट की है, ए और बी ने, जो पुराने पार्टनर थे। ए और बी ने अपनी मेहनत से इस फर्म की गुडविल को बनाया है ₹60,000 तक। अब ₹60,000 तक जब बनाया और कोई भी नया पार्टनर आए और तुरंत उस फर्म के अंदर क्या कर ले, गुडविल में शेयर ले लेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हम उससे उस ही अमाउंट के बराबर, उसके शेयर के अमाउंट के बराबर उससे कैश उसी टाइम ले लेते हैं। हम इसको गुडविल प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं। तो जब गुडविल का ट्रीटमेंट हम करेंगे, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे और जितना पार्टनर का शेयर होगा उसके बराबर उससे अमाउंट मंगाएंगे। जैसे यहाँ पर आया था हमारा 10K यानी 10,000 रुपये का अमाउंट, ठीक है। अच्छे से और इसको आगे क्लियर करेंगे जब टॉपिक आएगा, अभी आप थोड़ा थोड़ा सा इसको समझते रहिए, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 और 2। थर्ड नंबर पर क्या लिखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज। सॉरी। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये पता है
कि देखिए जितना भी बैलेंस शीट आपने देखा था, ठीक है, अगर लास्ट वीडियोज़ आपने देखी है तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी बार बार पॉइंट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखते चलिए। जनरल रिजर्व यहाँ पर आता है, आपने देखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट यहाँ पर आता है बैलेंस शीट में, जो प्रॉफिट है। और आपने ये भी देखा होगा बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट साइड होती है, ये वाली साइड, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिखा होता है दैट मीन कि वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉस होता है। ठीक है, आपने देखा। तो जो प्रॉफिट या लॉस हमारी फर्म के अंदर पहले से ही होता है ना, तो वो पुराने पार्टनरों का होता है। ठीक है, ए और बी जो बैलेंस शीट में पुराना अगर हमारा कोई प्रॉफिट है, पुराना कोई लॉस है, वो पुराने पार्टनरों का है, वो पुराने रेशो में बंटना चाहिए। तो इसलिए जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है ना, तो उन चीज़ों का ट्रीटमेंट तभी करना पड़ता है। इसलिए ये जो 5 पॉइंट है ना, आपको न्यूमेरिकल करते टाइम पर इन्हीं 5 पॉइंटों को ध्यान रखना है बस। ठीक है, कई बार बच्चों को ये रहता है कि क्या क्या करना पड़ जाता है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना पड़ता है, ये ट्रीटमेंट करने ही हैं। तो जब आप बड़े क्वेश्चन पर जाएंगे तो सीधा गुडविल को देखो, कोई पुराना प्रॉफिट है उसको देखो, राइट। तो जो भी पुराना रिजर्व होगा, जो भी पुराना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, या फिर पुराना लॉस भी होगा, तो वो हम लोगों को क्या कर लेना है, बांट लेना है। तो इसलिए लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, वो भी हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था, ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो किया था हमने टॉपिक। उसमें भी हमने बनाया था एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर आपने देखा है, पहले बनाया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से हम बनाते थे वो एक बार आप देखिए कैसे बनाते थे हम लोग। देखिए स्टूडेंट, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे कैसे, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया, एक कैसा नेचर होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, क्लास 11th में भी आपने समझा होगा, नॉमिनल नेचर इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा अकाउंट है जो हमें यहाँ से प्रॉफिट या थोड़ा लॉस देता है, किन चीज़ों पर, पुरानी एसेट्स या लायबिलिटी पर। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं, क्योंकि जितनी भी पुरानी एसेट्स है उनकी अगर वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, ए और बी पार्टनर हैं, अगर इनकी पुरानी एसेट्स है और जिस दिन नया पार्टनर एडमिट होता है, ये पार्टनर नया एडमिट हुआ सी, तो ये उस दिन ये चेक कर लेते हैं कि कोई पुरानी एसेट्स है हमारी जिस पे वैल्यू बढ़ी हो। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग, तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद ही बांटना चाहते हैं। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर क्रेडिट साइड आ जाता है, और जितना भी लॉस होता है वो डेबिट साइड। ठीक है, कोई भी एसेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो प्रॉफिट है तो हम लिखते हैं यहाँ पर, और अगर उस पर लॉस हुआ है तो वो लिखते हैं हम डेबिट साइड में। एसेट घटती है, ऐसे ही लायबिलिटीज़ को चेक करते हैं। लायबिलिटीज़ अगर घटती हैं तो ये हम कंपनी के लिए अच्छी बात है, तो ये प्रॉफिट है तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होना लॉस है, ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बात होती है, तो बच्चों को पता चल जाता है, तो वो लॉस है तो वो इस साइड आ जाता है। तो सभी प्रॉफिट जब इस साइड लिख लेंगे, सभी लॉसेज इस साइड लिख लेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा टोटल करने के बाद कि टोटल, ठीक है, टोटल वैल्यू हमें क्या कुल प्रॉफिट बताती है या लॉस बताती है। तो जितना भी अगर यहाँ से प्रॉफिट होता है टोटल, तो उस प्रॉफिट को ना हम पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यहाँ पर बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है, अगर तो लॉस होता है तो फिर लॉस भी बांट लेते हैं और वो पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाता है। डिटेल में करेंगे इसको आगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो रिपीट करके एक बार फिर से आप इसको सुनें। चलिए, पॉइंट नंबर था ये 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 तक। अब पॉइंट नंबर 5 पर आ जाइए, क्या लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तीनों पार्टनर्स का, आपने स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, ठीक है, A, B, C 3 पार्टनर है तो तीनों का बनाएंगे। और जब तीनों पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे तो कई बार क्वेश्चन में ये बता दिया जाएगा कि तीनों पार्टनर को कितना कैपिटल रखना है, न्यू रेशो में रखना है। ठीक है, अगर न्यू रेशो में कि बिल्कुल रेशो में ही होना चाहिए तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कैपिटल की। अगर पुराने पार्टनर का कैपिटल कम है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करें, A और B की कैपिटल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। C एक नया पार्टनर है, C से तो हमने कंफर्म कर दिया कि आपकी कैपिटल भाई 2 लाख रुपए होनी चाहिए, राइट, 2 लाख रुपीज़ लिख लिए।
बट ए और बी की कैपिटल का अमाउंट क्या हो गया है कि मतलब एक बिल्कुल रेशियो में कन्वर्टेड नहीं है, जैसे कि 5:3:2 मान लीजिए 5:3:2, ठीक है। तो इसकी 5 लाख होनी चाहिए, इसकी 3 लाख होनी चाहिए, इसकी 2 लाख, बट अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे है। तो हमने क्या करना होता है, उनसे जितना भी अमाउंट इम्बैलेंस रहता है ना, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है तो कम अमाउंट रह गया है तो उनसे मंगा लेते हैं, और अगर उनका अकाउंट में अमाउंट ज़्यादा है तो उनको हम रिफ़ंड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया है कि ये 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब इनको हम जब क्लास करेंगे तो पूरे तरीके से अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप लोगों को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अच्छे से इसको देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ठीक है। और जब एक नया प्रॉफिट शेयरिंग निकालते हैं तो इसको पूरे न्यूमेरिकल को अच्छे से करेंगे हम लोग कि भाई 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2 था ए और बी का, अब नया पार्टनर आ गया है तो नया पार्टनर जब सी आएगा तो रेशियो तो बदल जाएगा तीनों का। तो नया रेशियो निकालना सीखेंगे, और किस पार्टनर को कितना लॉस हो गया है, किसने सेक्रीफाइस किया है, क्या दोनों ने किया है या एक ने किया है, तो इन चीज़ों की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से हम करेंगे किसमें, एक नई वीडियो में जो कि हमारी उसके बाद होगी नेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल दिया भी हुआ है तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बताया कि 1:2 रेशियो था, तो इसको अच्छे से कैलकुलेशन हम इसकी करेंगे, ठीक है। आपको आता है ये थोड़ा बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल एक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बट हम पूरी डिटेल में करेंगे, अभी हम थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक। चलिए उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बारे में हमने अभी समझा था, जब एक नया पार्टनर आता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उससे हम क्या करते हैं, गुडविल का अमाउंट मंगा लेते हैं प्रीमियम, और उस जो भी गुडविल का अमाउंट होता है पार्टनर बांट लेते हैं। और अच्छे से लॉजिक क्लियर होगा जब आप कंटिन्यूस वीडियो के साथ बने रहेंगे। क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज नेसेसरी, ठीक है, टू कंपेंसेट द ओल्ड पार्टनर टू फॉर देयर सेक्रीफाइस। भाई पुराने पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया है ना, तो जब पुराने पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया है सो डेफिनेटली उनको हम गुडविल का भी सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, क्योंकि वो गुडविल उन्होंने कमाई है अभी तक, तो हम नए पार्टनर से मंगा के उनको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द इनकमिंग पार्टनर मस्ट कंपेंसेट। जो पार्टनर आ रहा है नया पार्टनर, तो उसको कंपेंसेट करना चाहिए, ठीक है, कंपेंसेट करना चाहिए यानी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए जो पुराने पार्टनर हैं, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू एक्वायर द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया है उसके लिए, ओल्ड पार्टनर ने। अगर एक नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, गुडविल प्रीमियम हम उसको कह देते हैं, सो वो क्या करते हैं, देखो उसका 2 तरीका है। पुराने जैसे नया ए और बी 2 पार्टनर हैं, ठीक है, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आता है, गुडविल की बात समझ रहे हैं हम, तो जो गुडविल लेके आता है तो ए और बी बांट लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, कई बार तो वो प्राइवेटली बांट लेता है, मतलब ये गुडविल लाया और बिजनेस से बाहर ही दोनों को दे दिया, ठीक है, उसको प्राइवेटली कह देते हैं। तो उसकी कोई एंट्री बुक में पास नहीं की जाती, ऐसा थियोरेटिकल इसमें लिखा है, मतलब समझ गए आप लोग। उसके बाद है उसके लिए कोई एंट्री नहीं की जाती है। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, देयर में बी डिफरेंट सिचुएशन, और अलग अलग सिचुएशन भी हो सकती है गुडविल की, ठीक है। जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर उसको बांट लेते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और डिटेल में जानेंगे इसको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी, ठीक है। इसमें लिखा है कि गुडविल प्रीमियम कोई पार्टनर लाता है और बिजनेस में वो दोनों उसको बांट लेते हैं। कौन बांट लेते हैं, जो भी पार्टनर हैं हमारे, जो पुराने पार्टनर हैं, तो वो बांट लेते हैं और उसको बिजनेस में रखते हैं, ठीक है, हाँ रखते हैं। और कई बार क्या करता है, कोई पार्टनर उसको बिजनेस में ना रखने की वजह से पुराने पार्टनर जैसे ए और बी थे, और सी ने इनको ए और बी को गुडविल का अमाउंट इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिट कर दिया यानी, ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो में इन्होंने ले लिया। अब ये दोनों उसको बिजनेस से निकाल भी सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो उसमें हो सकता है रखे रहने दें, तो वही चीज़ है। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या होता था, ये पहले भी आपने समझा था, मैंने आपको बताया था क्या, कि जब कोई भी पुराना प्रॉफिट है या पुराना ए और बी का बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, कोई भी जनरल रिजर्व है या कोई भी प्रॉफिट है, तो वो कोई भी प्रॉफिट या जनरल रिजर्व ये ए और बी ना आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है, पुराने रेशो में होता है तो उसको बांट लेते हैं लोग। तो कोई जनरल रिजर्व हो या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस पुराना हो, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को भी हम लोगों को क्या कर लेना है,
ओल्ड पार्टनर उसको बांट लेते हैं और कई बार उसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या होता है रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटी का। हम क्या बनाते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर कि कौन सी एसेट बढ़ गई है, कौन सी एसेट घट गई है, कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई है, कौन सी लायबिलिटी हमारी घट गई है, डिक्रीज हो गई है। तो उन चीज़ों को हम एक अकाउंट बना लेते हैं रिवैल्यूएशन, और उसके अंदर वहाँ पर उसको दिखा देते हैं। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो पुराने पार्टनर उसको बांट लेते हैं। इस बारे में अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, राइट। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, ये न्यू कैपिटल अकाउंट हम बनाते ही हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स को दोबारा तीनों का। क्यों, क्योंकि पुरानी जो भी रिजर्व हमने बांटा होगा, प्रॉफिट बांटा होगा या गुडविल नए पार्टनर से मंगाई है, पुराने पार्टनर ने अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, बिजनेस में रखा है या उसको निकाल लिया है, तो हम नए कैपिटल अकाउंट्स रेडी करेंगे। उसके बाद बना लेंगे एक बैलेंस शीट और फिर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता था, कंप्लीट। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी कवर किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि अब हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करेंगे इनके सभी के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर इशू आता है आप लोगों को तो कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी वगैरह सब आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।